Today we will discuss qualitative analysis of organic compounds. What is meant by qualitative analysis of organic compounds? Qualitative analysis is a laboratory technique. It is a process or a procedure which involves the detection of all the elements present in an organic compound. यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस, बाय यूजिंग दिस लेबोरेटरी टेक्निक नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस. So an organic compound contains essentially carbon and hydrogen. In addition to these elements, carbon and hydrogen, organic compound और भी elements contain कर सकता है, like nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, halogens, like chlorine, bromine, etc. So all these elements can be detected. ये सारे elements डिटेक्ट कर इन सारे एलिमेंट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटेक्शन ऑफ carbon and hydrogen. How to detect these two elements, carbon and hydrogen, which are essentially present in an organic compound? So इन दो एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं. वी टेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हीट करते हैं विथ कॉपर सेकंड ऑक्साइड. कॉपर सेकंड ऑक्साइड से हीट करते हैं. द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस हियर, और कार्बन यहां पर रिएक्ट होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा दैट विल रिएक्ट विद कॉपर सेकंड ऑक्साइड. वो इस कॉपर सेकंड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा एंड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होगा इनटू कॉपर. अब जो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो गई है गैस, इट इज फॉर्मेशन इज कन्फर्म्ड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर. इसकी जो फॉर्मेशन है उसको हम कंफर्म करते हैं बाय पासिंग दिस गैस थ्रू लाइम वाटर. If the lime water turns milky, अगर ये lime water turn हो गया milky, इसका कलर milky हो गया, that confirms the formation of carbon dioxide, which in turn confirms the presence of carbon in an organic compound. The reaction which takes place here, that is calcium hydroxide, is actually lime water is calcium hydroxide. ये calcium hydroxide इसी को हम बोलते हैं lime water. जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल प्लस वाटर. द मिल्की कलर ऑफ द लाइम वाटर इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल. यानी जो मिल्की कलर बनता है ना लाइम वाटर का, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है. इसी की वजह से हमें दिखता है उसका कलर मिल्की उस लाइम वाटर का. सो इस तरह यहाँ पर कार्बन की प्रेजेंस कंफर्म होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सिमिलरली वहां पर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट, वहां पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट विल आल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय कॉपर सेकंड ऑक्साइड into water. इसको वाटर बनेगा और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस होगा into कॉपर. सो यहाँ पर जो ये वाटर बन गया, सो इस वाटर फॉर्मेशन जो है यहाँ पर वाटर फॉर्मेशन, इसको हम कंफर्म करते हैं बाय ट्रीटिंग दिस विद कॉपर सल्फेट, यानी अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं. अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज व्हाइट इन कलर, जो व्हाइट इन कलर है. After treating this anhydrous copper sulfate with this water, if this copper sulfate turns blue, अगर ये blue हो गया है,
that confirms the turning of billion of copper sulfate confirms the formation of water, which in turn confirms the presence of hydrogen in an organic compound. So we can write the reaction. This is copper sulfate, this is anhydrous. ये अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था, वाइट था इसका कलर. जब ये वाटर जो यहाँ पर बन गया, when we treated the organic compound with copper second oxide, वहाँ पर हाइड्रोजन मिल गया ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पर वाटर बन गया. सो ये बनेगा कॉपर सल्फेट हाइड्रेट बनेगा. ये अनहाइड्रस से हो गया कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड. सो ये ब्लू कलर है. सो जब कॉपर सल्फेट हो गया ब्लू कलर, उसका वाइट से बन गया वो ब्लू कलर, that confirms the formation of water, which in turn confirms the presence of hydrogen in an organic compound. So this was the detection of carbon and hydrogen, and how to detect this carbon and hydrogen in an organic compound. Now detection of nitrogen, sulfur, phosphorus, हेलोजन एटसेट्रा. इनको हम कैसे करते हैं डिटेक्ट? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन अगर ये होंगे तो इनको हम कैसे करेंगे डिटेक्ट? सो टू डिटेक्ट दीज एलिमेंट्स, इनको डिटेक्ट करने के लिए a test is performed, a very important test is performed known as Lysogenius test. Lysogenius test. What is this Lysogenius test? This Lysogenius test एक्चुअली एक टेस्ट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स को प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये एलिमेंट्स नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन्स, यानी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनको एक कन्वर्ट करता है. पहले इनको कन्वर्ट करता है. इस टेस्ट में ये कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म. यानी इस टेस्ट में, Lysogenius टेस्ट में, ये कन्वर्ट होते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म इनटू आयोनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सोडियम मेटल. यानी ये कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग. यानी जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज करते हैं, उसको हम हीट करते हैं with sodium metal. वहाँ पर जो रिएक्शंस ऑकर होती है when we fuse the organic compound with the sodium metal, वहाँ पर सोडियम जो है, वहाँ पर कार्बन प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. अगर वहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, सो वहाँ पर बनेगा सोडियम साइनाइड. इट इज एन आयनिक कंपाउंड. इसी तरह अगर वहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होगा, जब ये सोडियम के साथ मिलेगा, सो वी विल गेट सोडियम सल्फाइड. अब अगर वहां पर होगा हेलोजन प्रेजेंट, सोडियम जब मिलेगा हेलोजन के साथ, एक्स के साथ, विल गेट सोडियम हेलाइड. हमें सोडियम हेलाइड मिलेगा. सो ऑल दीज जो है ना, ये सारे एलिमेंट जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर प्रेजेंट होंगे, अगर ये प्रेजेंट होगा तो साइनाइड बनेगा, अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो सोडियम सल्फाइड बनेगा, अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो ये बनेगा सोडियम हेलाइड बनेगा. अब ये जो ये साइनाइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं और हेलाइड जो हैं ऑफ सोडियम, यानी जो ये सल्फाइड्स हैं, सल्फाइड जो है या साइनाइड जो है, साइनाइड, सल्फाइड या हेलाइड जो है ऑफ सोडियम, ये सब सोडियम मेटल के हैं. ये हेलाइड्स या सल्फाइड्स जो यहाँ पर फॉर्म हो गए ऑन फ्यूजन, जब हमने फ्यूज कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को विथ सोडियम मेटल, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मॉस. इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्यूज्ड मॉस बाय बॉइलिंग इट विथ डिस्टिल्ड वाटर. इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द फ्यूज्ड मॉस बाय बॉइलिंग इट विथ दिस डिस्टिल्ड वाटर. फिर हम उसको करते हैं, कूल करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं. वहां पर जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है, फिल्ट्रेट, दैट इज नोन एज, उस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं, दैट इज
जो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है फिर फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलता है दैट इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इनको, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अभी हम सिंपली ये टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी टेक सोडियम मेटल, हम लेते हैं सोडियम मेटल, ड्राई सोडियम मेटल, पीस ऑफ सोडियम मेटल इन फ्यूजन ट्यूब। इन फ्यूजन ट्यूब में हम लेते हैं, एक ट्यूब होता है ग्लास ट्यूब, उसमें हम लेते हैं ड्राई पीस ऑफ सोडियम मेटल, उसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद जब ये मेल्ट होता है, ये सोडियम मेटल, पीस ऑफ सोडियम मेटल जब मेल्ट होता है, उसको हम ऐड करते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर दोबारा करते हैं हीट करते हैं। जब ट्यूब का जो बॉटम होता है, जब ये रेड हॉट होता है, रेड हॉट, then we plunge this in, then we dip the bottom of the tube which is red hot, जो रेड हॉट होता है, in a china dish containing distilled water, जिसमें distilled water होता है। फिर क्या करते हैं, ये ट्यूब जो ये ब्रेक हो जाता है, फिर हम इस मिक्सचर, सारे मिक्सचर को हम बॉयल करते हैं इसको चना डिश में, ये सारे मिक्सचर को करते हैं बॉयल चना डिश में, फिर करते हैं कूल करने के बाद करते हैं फिल्टर। जो यहाँ पर फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट करता है, ये फिल्ट्रेट जो कंटेन करेगा, फिल्ट्रेट कंटेन करता है, साइनाइड कर सकता है कंटेंट, ये सल्फाइड कर सकता है, सोडियम सल्फाइड कर सकता है कंटेंट, ये सोडियम हैलाइड कर सकता है कंटेंट। सो दिस इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसी को बोलते हैं हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सो जो भी हम अब टेस्ट करेंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ सोडियम, फॉर द नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सो वी विल use this sodium fusion extract for performing the tests for the detection of nitrogen, sulfur, phosphorus and halogen if present. So this was about a lysogenous test, यानी how to prepare sodium fusion extract। अब ये हम कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे हम करेंगे डिटेक्ट एलिमेंट्स, we'll discuss those in the coming lectures. Thanks.